जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। इस दिन रात्रि में सब लोग हर्ष उल्लास से कृष्ण जन्मोत्सव का त्योहार मनाते हैं। यह सर्वमान्य और पापनाशक व्रत बच्चे, युवा, वृद्ध सभी आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों को करना चाहिए। इससे पापों का सर्वथा नाश और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन घर की ठाकुरबाड़ी में भगवान के हिंडोला की झांकी सजाकर भगवान को केसरिया वस्त्र धारण कराकर खूब श्रृंगार करते हैं। जन्मोत्सव के भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। रात्रि में 12 बजे आरती करते हैं, पंचामृत लेते हैं, फलाहार करते हैं। सुबह नंदोत्सव मनाते हैं। भगवान की मक्खन मिश्री, धनिया की पंजीरी और नाना प्रकार की खाद्य सामग्री का भोग लगाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य 7 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसको संतति, संपत्ति और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए जन्माष्टमी की कथा सुनते हैं। सतयुग में एक बड़े ही प्रतापी तथा तेजस्वी राजा हुए, केदार। उनकी पुत्री का नाम वृंदा था। वृंदा ने आजीवन कौमार्य व्रत धारण कर यमुना के पावन तट पर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उसकी कठोर सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और वृंदा से वर मांगने के लिए कहा। तब वृंदा ने भगवान को ही पति के रूप में मांग लिया। भगवान चूंकि वर देने को प्रतिज्ञ थे, अतः उन्होंने इस वर को स्वीकार कर लिया। वृंदा ने जिस वन में तपस्या की थी वही आजकल वृंदावन के नाम से जाना जाता है। यमुना के दक्षिण तट पर मधु नामक दैत्य ने मधुपुरी नामक नगर बसाया था। आजकल की मथुरा पूर्व की मधुपुरी ही है। द्वापर युग के अंत में इस मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन से बलपूर्वक राज सिंहासन छीन लिया और स्वयं राज्य करने लगा। वह बड़ा ही अत्याचारी और निर्मोही था। वह किस प्रवृत्ति का था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने पिता अर्थात जनक को ही सत्ताच्युत कर बंदी बना दिया था। कंस की देवकी नामक एक बहन थी, जिसका विवाह यादव वंशी वसुदेव जी के साथ हुआ था। विवाह के बाद जब परिवार के सभी भाई बंधुओं सहित कंस देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू आज बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक तेरा संहारक होगा। आकाशवाणी सुनकर क्रूर कंस का खून खौलने लगा। उसने तुरंत म्यान से तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए लपका। इसे देखकर वसुदेव जी ने तुरंत कंस को पकड़कर बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, कंस, इस प्रकार अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? इस प्रकार मारना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। उसके साथ जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसा व्यवहार करना। कंस ने वसुदेव जी की विनती स्वीकार कर ली, किंतु उसने उन्हें विदा नहीं किया, बल्कि दोनों को बंदी बनाकर अपनी कैद में डाल दिया। देवकी के गर्भ से पहला बालक पैदा हुआ, वह कंस के सामने लाया गया। कंस ने 8वें गर्भ की बात विचार कर बालक को छोड़ दिया, किंतु तत्काल ही नारद जी वहां आ पहुँचे। नारद ने कंस को उसकी भूल समझाई कि क्या मालूम यही 8वां गर्भ हो। शत्रु के बीज को नष्ट कर देना ही हितकर है। कंस ने नारद जी के परामर्श से बालक को मार डाला। इस प्रकार कंस ने लगातार देवकी के 6 बालकों को निर्दयता पूर्वक
मौत के घाट उतार दिया। परंतु जब देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया तो माया ने देवकी के 7वें गर्भ को वसुदेव जी के प्रथम पत्नी के गर्भ में डाल दिया, जिसको कंस ने यह सोचा कि मेरे डर से बालक जन्मा ही नहीं। कुछ समय के बाद कंस को जब देवकी के 8वें गर्भ की सूचना मिली तो उसने बहन तथा बहनोई को एक विशेष कारागार में डालकर वहां कड़ा पहरा लगवा दिया तथा द्वारों पर ताले चढ़वा दिए। भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। उस समय सभी पृथ्वीवासी गहरी निद्रा में सो रहे थे। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, किंतु यह ईश्वर का चमत्कार ही था कि वसुदेव जी की कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ था। उन्होंने देखा कि शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान उनके सामने उपस्थित हैं। प्रभु के इस दिव्य रूप को देखकर देवकी तथा वसुदेव उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु तो घट घट के वासी हैं, वे उनकी व्यथा समझते थे, अतः उन्हें दिलासा देकर बोले, अब मैं बालक का रूप ग्रहण करके तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा देना। उनके यहाँ अभी अभी एक कन्या योग माया ने जन्म लिया है। तुम मेरे स्थान की पूर्ति उससे करके उसे कंस को सौंप देना। यद्यपि प्रकृति ने बड़ा भयानक रूप धारण कर रखा है, तथापि मेरी माया से सभी पहरेदार सो रहे हैं। कारागार के ताले तथा फाटक खुल गए हैं। मेरी आज्ञा से यमुना भी तुम्हें मार्ग दे देगी। कुछ देर बाद वसुदेव जी नवजात शिशु को सूप अर्थात छाछ में रखकर चल दिए। मार्ग में यमुना जी ने उमड़ घुमड़ कर भगवान के चरणों का स्पर्श किया। जलचर भी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के लिए उमड़ पड़े। गोकुल में वसुदेव जी नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ सभी लोग सो रहे थे, परंतु दरवाजे खुले थे। वसुदेव जी ने सोई हुई नंद रानी की बगल से कन्या को उठा लिया और श्री कृष्ण को उसकी जगह सुला दिया। वसुदेव जी कन्या को लेकर चुपचाप मथुरा पहुंच गए और कोठरी में दाखिल हो गए। जैसे ही वे कोठरी में पहुंचे, कारागार के सब दरवाजे व ताले पूर्ववत बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। कंस को जब पहरेदारों द्वारा कन्या के जन्म का समाचार मिला तो वह तत्काल कारागार में पहुंचा। उसने कन्या को देवकी के हाथों से झपट लिया और जैसे पहले 6 बच्चों को शिला पर पटक कर मारा था, वैसे ही उस कन्या को भी मारने के लिए उसने हाथ सिर से ऊपर उठाए। तभी कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। हक्का बक्का कंस अभी यह समझ में नहीं पाया था कि क्या हुआ है। आकाश में जाकर उस कन्या ने कहा, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? रे दुष्ट कंस, तेरा काल तो गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस बुरी तरह बौखला उठा। मेरा शत्रु जीवित है। यह सुनकर कंस ने अपने काल का पता लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अंततः उसे पता चल ही गया कि उसका काल नंद जी का लाल श्री कृष्ण है। यह पता चलते ही श्री कृष्ण का वध करने के लिए उसने अनेक दैत्य भेजे, किंतु श्री कृष्ण ने अपनी आसुरी माया का विस्तार करके सभी दैत्यों का बारी बारी से संहार कर डाला। श्री कृष्ण ने बचपन में अपनी अलौकिक लीलाएं दिखा दिखाकर सबको चकित कर दिया। बड़े होने पर उन्होंने कंस को मारकर धरती को उसके भार से मुक्त किया। अपने नाना अग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बैठाया तथा अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। श्री कृष्ण के जन्म तिथि की स्मृति में यह श्री जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो इस कथा को कहता तथा सुनता है, उस पर भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहती है। बोलिए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण।